चलो यूनिट 4 के अंदर 2 अध्याय 8 और 9, उसमें अध्याय 8 चल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका तीसरा वीडियो। ठीक है, चलो इसके पहले वाले वीडियो में बताया था अपन ने फेराडे के नियम या ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वो उसके संबंधी फेराडे साहब ने नियम बताए थे। और फेराडे साहब के नियम और फेराडे साहब का जो प्रयोग था बहुत ज़्यादा विशेष था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि चुंबक के द्वारा विद्युत धारा कैसे उत्पन्न कर सकते हो वो बताया था। ठीक है, उनके प्रयोग द्वारा बताया था। उनने क्या बताया था कि जब आप कोई चुंबक है और ये कोई कुंडली है, कुंडली किसी प्रकार की भी हो सकती है, इस प्रकार की, ठीक है, ये इस प्रकार की, ठीक है, कोई सी भी कुंडली है। अगर इस कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र बनाओगे और उस चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करोगे, परिवर्तित मतलब वो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कम ज़्यादा होना चाहिए, इससे गुजरने वाला इस पर आने वाला कम ज़्यादा होता तो उसमें विद्युत धारा बनती है। उन्हें प्रयोग ऐसा बताया था कि कोई दंड चुंबक ले लिया NS, दंड चुंबक मतलब इस प्रकार का दंड चुंबक ले लिया NS, अगर वो कुंडली के पास रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल रेखा तो बनेगी, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर यहाँ धारा मापी लगा है तो विक्षेप नहीं दिखाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ बल्ब लगा है तो वो बल्ब नहीं जलेगा इस कुंडली में। ठीक है, ये बता चुका हूँ बेटा। लेकिन वो तेज़ी से अगर इसको आगे लाते हैं, दंड चुंबक को आगे लाते हैं, तो आगे लाते समय इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनेगा, ये बल रेखा कम थी, ये ज़्यादा बनेगी। तो कम से ज़्यादा हुई मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें धारा बनेगी जिससे चुंबकीय सुई एक तरफ हो जाए, सॉरी ये धारा मापी की सुई विक्षेपित हो जाएगी। धारा मापी की सुई विक्षेपित होती है मतलब इसमें धारा आ गई, ठीक है, विक्षेपित हो जाती है। और जब इसको तेजी से पीछे ले जाते, पीछे मतलब अब वापस ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र कर रहे हैं, पीछे ले गए तेजी से, ठीक है, तो भी इसमें विद्युत धारा बनेगी। और विद्युत धारा बनेगी तो अब विक्षेप इधर आएगा, मतलब विद्युत धारा तो बनेगी लेकिन विद्युत धारा दूसरी तरफ बनेगी, विक्षेप दूसरी तरफ आएगा। अगर बल्ब लगा है तो बल्ब इस कंडीशन में भी जलेगा, इस कंडीशन में जलेगा, क्योंकि बल्ब का क्या काम है, जो फिलामेंट वाला बल्ब आता है, तार वाला बल्ब आता है, वो इधर से विद्युत धारा दो या इधर से विद्युत धारा दो, ये तो जलेगा, इधर से विद्युत धारा दो या इधर से वो तो जलेगा। तो इसको कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो जलेगा केवल अगर परिवर्तन करते रहोगे तो, ठीक है। ये लेकिन विक्षेप क्या होगा कि आप तेजी से आगे लाओगे तो एक तरफ हो जाएगा, पीछे ले जाओगे तो दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक है। चलो इसकी जगह एलईडी बल्ब लगाते, एलईडी बल्ब, चलो इसका भी नहीं बताता हूँ। हालांकि एलईडी बल्ब एक तरफ से ही जलते हैं, ठीक है, एक तरफ धारा जाएगी तो ही जलेंगे, दूसरी तरफ वो नहीं हो जाता कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, धनात्मक ऋणात्मक का कुछ होता है, ठीक है। वो अपन बाद में करेंगे डायोड का, डायोड से बनता है एलईडी बल्ब आते हैं छोटे छोटे। चलो अब इसमें देखो बेटा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ये जो अपन ने धारा बनी है, विद्युत धारा, ये बनी है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो फेराडे साहब का पूरा निष्कर्ष ये है, पूरा निष्कर्ष कि कोई कुंडली हो, बंद कुंडली मतलब जुड़ा हुआ हो तार, ठीक है, खुली नहीं होना चाहिए। खुली से मतलब ये देखो, ये खुली है, ये नहीं, ये खुली बोलते हैं इसको, इसके दो तार है, ये खुली कुंडली है। आप अगर इससे अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करोगे, मतलब चुंबक को करोगे, तो इसमें विद्युत वाहक बल मतलब एक पावर तो आ जाएगी, लेकिन ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएगा क्योंकि ये खुली है। जब आप इसको टच करोगे तब इसमें विद्युत धारा बन सकती है। या यहाँ एक छोटा सा बल्ब लगा दो, जैसे इसमें लगाया था मैंने और करके बताया था, ठीक है, इसमें बल्ब लगा के मैंने, याद करो, इस प्रकार से एक प्रयोग करके बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो इसमें बल्ब जलता है, ये अभी भी जल रहा था हल्का हल्का, ठीक है। चलो, तो जब भी आप चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन करोगे बंद कुंडली में, तो इसमें प्रेरित धारा बनेगी, जिसको नाम दिया था प्रेरित धारा, ठीक है। अब इस प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है, ठीक है, दिशा, क्योंकि आपको कंफर्म हो गया है कि यार ए आगे ले जाने पर धारा एक तरफ जाती है, पीछे ले जाने पर दूसरी तरफ जाती है, मतलब धारा की दिशा भी चेंज होती है और धारा की दिशा भी बताना है। तो एक तरीका ये है कि धारा की दिशा बताना, तो जहाँ पर भी बताना है दिशा, वहाँ धारा मापी लगा दो। एक तरीका तो ये, ठीक है, जहाँ पर धारा बताना है वहाँ धारा मापी लगा दो, तो धारा मापी बता देगा भैया इधर आ रही कि इधर आ रही। लेकिन सब जगह पर धारा मापी थोड़ी लगा सकते हैं आप, कोई से भी परिपथ में धारा मापी लगाते रहेंगे क्या, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा मतलब प्रेरित विद्युत धारा की दिशा तो बताइए लेंस साहब ने, दिशा बताइए लेंस साहब ने, ठीक है। फेराडे साहब ने दिशा नहीं बताई थी। फेराडे साहब ने केवल क्या बताया था कि भैया चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता तो धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलो लेंस साहब का नियम, अब लेंस साहब का नियम समझना। लेंस साहब का नियम जो है वो एक पहेली के रूप में ही है, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे अध्याय पढ़ेंगे और क्लियर होते जाएगा आज के बाद भी, ठीक है।
चलो, लेंस साहब का नियम ये कहता है, पहली के रूप में इनका नियम, ठीक है, वो ये कहते हैं कि बोले प्रेरित धारा जो बनती है, बोले उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार होगी, हमेशा इस प्रकार होगी, ठीक है, कि वो पहले ढूंढेगी कि मैं किस कारण से बन रही हूँ, जिस कारण से वो बनेगी, पहले क्या ढूंढेगी वो, कि कौन सा कारण है जो मेरे को बना रहा है। जैसे इधर बता दूँ, इसमें विद्युत धारा किस कारण से बन रही है, चुंबक को आगे लाने पर, ठीक। इसमें विद्युत धारा कैसे बन रही है, चुंबक को पीछे ले जाने पर, ठीक है, और रुकोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो आगे ले जाने पर या पीछे, मतलब इसमें आगे ले जाने पर और इसमें पीछे ले जाने पर, ठीक है। तो कारण ढूंढती है कि यार किस कारण से बन रही हूँ, जब जिस कारण से वो बनती है ना, बस उसी का विरोध करती है, उसी का विरोध करती है। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है। दिशा अपन डिसाइड नहीं कर सकते, अपन तो केवल क्रिया कर रहे हैं, दिशा तो वही बताएगी नहीं, धारा खुद बनेगी, लेकिन वो धारा हमेशा ऐसी बनती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। जैसे क्या, कि अगर आप दंड चुंबक को पास में लाओगे, पास में, तो वो ये इसमें जो धारा बन गई है वो इसके पास लाने का विरोध करेगी, बोले मता मता मता, मतलब ये इधर आ रहे तो ये खुद बोलेगी कि मता, मतलब किसके कारण बन रही है, आने के कारण, लेकिन ये खुद विरोध करेगी भैया मत, ये दूर जाने के कारण बन रही है, दूर जाने के कारण, ठीक है, दूर जाने की यहाँ पर धारा, ये जो धारा बन गई ये क्या बोलेगी, बोले नहीं तू दूर मत जा, तू चुंबक को भी बोलेगी, बोले पास आ, ठीक है, क्योंकि दूर जा रही है इसलिए बन रही, तो वो चुंबक को पास लाएगी और पास लाएगी, ठीक है। चलो, ये कैसे होगा, ये अपन एक एक्सपेरिमेंट अभी बताएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन लेंस साहब ये बोलते हैं कि हमेशा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, कैसी होती है, उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई। किसी चीज़ को बढ़ाने पर उत्पन्न हुई ना, तो वो धारा बनने के बाद क्या बोलेगी, यार मत बढ़ाओ। किसी के कम होने के कारण धारा बन रही ना, प्रेरित धारा, तो बोले मत। किसी को आगे लाने के कारण धारा बन रही ना, तो बोले यार आगे मत आ, पीछे जा, ठीक है। और जो पीछे ले जाने के कारण बन रही, तो बोले यार आगे आ, ठीक है। इसका मतलब क्या तो लेंस साहब का नियम क्या हो गया कि ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। अब अपन अभी लिख तो लेंगे परिभाषा, आप इसको अपन पूरा प्रैक्टिकल करके, मतलब प्रैक्टिकल क्या मतलब इसको बताएंगे कि समझा के बताएंगे क्या विरोध मतलब क्या। फिर धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे प्रेरित धारा की आती आएगी उसमें बताते जाएंगे, देखो यहाँ पर इसका विरोध हो रहा है। तो जब भी प्रेरित धारा की दिशा का जिक्र आएगा तो लेंस साहब बोलेंगे कि भैया ये विरोध करेगी, उसके हिसाब से धारा लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आगे लाने के कारण अगर धारा बन रही है, आगे लाने के कारण, तो ये धारा ऐसी बन जाएगी कि बोला यार विरोध करेगी, मतलब पीछे फेंकेगी, ठीक है। अच्छा बताओ कि किसी दंड चुंबक के एन को कौन भगा सकता है, कौन पीछे भगा सकता है, एन। अरे एन में प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। चलो ये तो ऐसे ही बता रहा, अभी बताऊँगा इस प्रकार का, ठीक है। अच्छा, एन को ये दूर जाने के कारण बन रही है धारा, दूर जाने के कारण, तो ये बोलो दूर मत जा, पास ला, पास आ जा, ठीक है। तो एन को पास कौन लाएगा, एस लाएगा ना, तो वो ये धारा एस जैसी बन जाएगी। ये बताऊँगा कैसे क्या बनेगी। चलो अभी परिभाषा देखते हैं अपन, फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो उसको देखेंगे कि यार भैया कैसे क्या बताना चाहते हैं अपन ये चीज़, ठीक है। तो लेंस नियम में कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित यानी यहाँ प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। अगर 2 नंबर में शार्ट क्वेश्चन आए तो आपको यही एग्जाम में परिभाषा लिखना है, और अगर ये क्वेश्चन बड़ा आए तो ये बताऊँगा कैसे लिखना है, ठीक है। बड़ा मतलब 4 नंबर तक आए, ठीक है। चलो लेंज नियम, इसका मतलब लेंज नियम क्या बताता है, लेंज नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है, ऑब्जेक्टिवली अब लेंज नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है ऑब्जेक्टिवली। और 2 नंबर में आए तो क्या लिखना है, प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ, अब इसके बाद इसको क्लियर करता हूँ कैसे, ठीक है। ये जो बताया कैसे क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। ये क्लियर, मतलब क्यों लिखता है ध्यान रखो, बाकी अभी बताएंगे इसी कि प्रेरित धारा अगर किसी चीज़ को आगे लाने से उत्पन्न हो रही है तो विरोध करेगी बता, पीछे ले जाने के कारण कर रही है तो मना कर देगी, बोले यार मत जा, ठीक है। और अगर कोई सी चीज़ गिरने के कारण अगर प्रेरित धारा बन रही तो बोले मत गिर, और अगर कोई चीज़ ऊपर जाने के कारण अगर धारा बन रही तो बोले मत। किसी चीज़ को बढ़ाने के कारण धारा बन रही है
तो कम करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, और अगर कम करने का कारण हो रही है तो बढ़ाएगी। ये ठीक है, परिवर्तन जरूरी है, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगी तो प्रेरित धारा बनेगी नहीं, परिवर्तन जरूरी है, मतलब आगे लाना पीछे लाना, ठीक है, कम करना ज़्यादा करना, परिवर्तन, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा बनेगी, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ये अपन क्लियर करेंगे, अभी जस्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही है। चलो, अगर 2 नंबर में आए तो यही क्वेश्चन लिखना, ये वाला, ठीक है। और अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो अब देखना कैसे लिखना है ये, ठीक है। चलो समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अनुकूल मतलब पालन करता है, ठीक है। चलो, अथवा लेंज का नियम समझाओ। अगर लेंज का नियम समझाओ और ये 4 नंबर में आए, मतलब 2 नंबर से ज़्यादा में आए, तो फिर आपको ये पूरा जो बता रहा हूँ वो समझाना है, ठीक है। और अगर 2 नंबर में आए तो फिर वो छोटा सा, ठीक है। और ये आए तो पूरा करना ही है। चलो, ये कैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है या कैसे विरोध का मतलब क्या होता है वो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को समझने के पहले दो चीज़ समझना है आपको मालूम है, अगर दंड चुंबक का एन सामने सामने दिख जाए तो वो प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को फेंकता है, ठीक है। अगर ये पास आना चाहेगा तो ये विरोध करेगा, बोले मत आया, ठीक है। एन, ठीक है, एन प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। चलो, ये अगर एस है, ये एन है, ठीक है, तो पास तो इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर ये दूर जाना चाहेगा तो ये बोलेगा नहीं मत आजा, मतलब पास में आ जा, ठीक है, क्योंकि एस जो है इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो एस आकर्षित करता है एन को, एन प्रतिकर्षित करता है एन को, ठीक है। अभी उल्टा मत समझना कि एस होगा तो ये एस होगा तो क्या होगा, वो अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी समझने के लिए फिर उल्टा भी बता देंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं आगे लाऊं और अगर यहाँ एन बैठा है तो इसको आगे नहीं लान देगा, ठीक है, तकलीफ देगा। ये एन है, मेरे पास एन है, अगर ये एस बैठा है तो अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये पीछे नहीं आन देगा, पीछे नहीं जान देगा, खींचने की कोशिश करेगा, ठीक। एक चीज़ ये समझ के रखो आप। दूसरी चीज़ क्या समझ के रखना है, ठीक है। चलो, आपको ये पता है कि जब आप किसी परिनालिका, अरे यार बेटा पहले अध्याय की चीज़ें, अगर परिनालिका कैसे, ये अरे ऐसी ये कागज़ की खोखली नली पर आप तांबे के विद्युत रोधी तार लपेट दो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो तो ये चुंबक बन जाता है। परिनालिका चुंबक बन जाती है। और चुंबक कैसे बन जाती है, बोले किस प्रकार बन जाती है, एक दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। अगर विद्युत धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है, ऐसी, तो ये बन जाता है एस ध्रुव और ये बन जाता है एन ध्रुव। ये थोड़ा सा मैंने क्लियर करा था, खैर अभी ध्रुव का ध्यान मत रखना कैसा, लेकिन हाँ, एक एन बनता है, एक एस बनता है। अगर आप विद्युत धारा उल्टी दिशा में प्रवाहित कर दो, मतलब सेल का सिरा बदल दो, ऐसा कर दो, ठीक, तो विद्युत धारा उल्टी दिशा में प्रवाहित होगी, मतलब ऐसी जाएगी, ठीक है, ऐसी। तो ये बन जाएगा एस और ये बन जाएगा एन, ठीक। मतलब धारा की दिशा बदलने पर इनके ध्रुव बदल जाते हैं और ये परिनालिका बिल्कुल दंड चुंबक की तरह कार्य करेगी, ठीक है। ये विद्युत धारा देते से चुंबक बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। एक तरफ एन बनेगा, एक तरफ एस बनेगा, ठीक है। एक सिरा एन जैसा काम करेगा, एक सिरा एस जैसा काम करेगा, ठीक है। चलो, और वो इस प्रकार बताया था कि अगर इसमें विद्युत धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ऐसी प्रवाहित हो रही है, ऐसी कैसी, यूँ घड़ी की तरफ, घड़ी की सुई की तरफ, तो एस बना लेगी। और अगर विद्युत धारा उल्टी प्रवाहित हो रही है, उल्टी मतलब ये इस प्रकार की, ये यूँ, तो एन बना लेगी, ठीक है। ये मैंने बताया था। ये 2 चीज़ अगर क्लियर है तो फिर अभी आपका समझ में आएगा, नहीं तो फिर अभी इसको समझ लो क्या, कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप परिनालिका में या कुंडली में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हो या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो दंड चुंबक की तरह कार्य करता है, एक सिरा एन बन जाता है, एक सिरा एस बन जाता है, ठीक है। चलो, अब समझो इसको कैसे, क्या समझना बेटा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, ठीक है। चलो, ये एक परिनालिका है, ठीक है, परिनालिका एक कुंडली है। इस कुंडली का अपन एक सिरा दर्शाया, ये वाला सिरा, ठीक है, ये चलो ये सिरा दर्शा दिया, इधर वाला क्लियर हो गया, ये सिरा मतलब ये एक सिरा दर्शा दिया, ठीक है। और ये कुंडली बंद है मतलब इसका जो तार है वो जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। चलो, तो ये कुंडली का कौन सा सिरा लिया अपन ने, ये वाला, मतलब ये तार है, ठीक है, ये तार है, ये तार, ठीक है। तो ये कुंडली का ये वाला सिरा लिया है। अब देखना इधर ऐसा ये पूरा बेटा,
अब अगर मैं किसी दंड चुंबक के एन सिरे को, अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल ये समझा रहे, या लेंज नियम पूरा डिटेल में समझा रहे, ये मान लीजिए, ठीक है। चलो, तो आपको मालूम है अगर अपन इसको तेज़ी से आगे लाएंगे, तेज़ी से आगे लाएंगे इधर, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तेज़ी से पीछे लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। चलो, अपन ने इसको अभी तो रखी हुई है मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब इसको अपन ने आगे लाया मतलब क्या कि पहले कम चुंबकीय फ्लक्स थे, आप इसको धीरे धीरे आगे लाना शुरू करा, ठीक है। जैसे आप आगे लाना शुरू करोगे, लाते से इसमें विद्युत धारा, ठीक है, इतना सा लाओगे ना तो इसमें विद्युत धारा बनाना शुरू हो गई, ठीक है। लगातार लाना है बेटा, तो अपन जरा सा समय ले रहे हो, जरा सा समय ले रहे हैं, जरा सा समय कि यार आना शुरू करा, ठीक है, रोकना नहीं हो, चलते रहना है। तो जैसे आना शुरू करा इसमें विद्युत धारा बन गई, ठीक है, विद्युत धारा बन गई है, इसमें विद्युत धारा बन गई, तो मतलब इसमें विद्युत धारा कैसी बनेगी, तो बनेगी अपने आप, लेकिन लेंस साहब बताते हैं, उनके अनुसार बताते हैं कि इसमें धारा ऐसी बनेगी कि यार ये लो आ रहा ना, इसका विरोध करेगी। तो बोले कैसी बनेगी, बोले ये अपने आप को एन बना लेगी, अपने आप को एन बना लेगी, मतलब इसमें जो विद्युत धारा बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, ठीक है, ये इस प्रकार कैसी, हाँ इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बनेगी इधर वाले सिरे पर, इधर वाले सिरे पर, पीछे वाला सिरा सोचना ही मत, इसका एस भी मत सोचना कि इसको लाएंगे तो क्या होगा, अभी मत सोच, भी जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इसको पास लाओगे तो विद्युत धारा बनना शुरू हो जाएगी, बस विद्युत धारा बनना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट करा लाना, इनने अपने आप को क्या बना लिया, एन, विद्युत धारा बन गई। विद्युत धारा बनने के कारण ये चुंबक क्या बन गया, ये कुंडली क्या बन गई, चुंबक। और ये अब देखो इनने अपने आप को एन बना लिया। अब इसको पास लाओगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, क्यों, इन्हें आपको एन बना लिया है। शुरू में स्टार्टिंग में आपको दिक्कत नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे पास लाओगे ना, आपको थोड़ा सा अपने आप पे बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि एन का विरोध करता है और विरोध में आपको इसको लाना है, ठीक। इतना खतरनाक एन नहीं बनेगा कि ला ही नहीं पाओगे आप, लेकिन हाँ आपको लाने में मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है, आपको लाने में मेहनत करना पड़ेगी, आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य इसलिए बोल सकते हैं कि अगर ये एस बनता तो डायरेक्ट आ जाता है, एन खींच के लिया आता है, मतलब एस खींच के लिया था उसको, लेकिन नहीं, आप इधर ला रहे हो तब कार्य करना पड़ेगा। तो देखो आप इसको धीरे धीरे पास ला रहे हो, लाना स्टार्ट करा, वैसे ये एन बन गया है। एन को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये विरोध कर रही है, धारा खुद बनी, इससे बनी आने के कारण, ठीक है, खुद विरोध कर रही है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसके विरुद्ध भी आपको इसको लाना तो है, यहाँ तक तो पहुँचाना है बेटा, फिर पीछे ले जाओगे। तो यहाँ तक लाने में आपको कार्य करना पड़ रहा है। क्यों कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसका विरोध कर रहा है, इस विरोध के विरोध में मतलब विपरीत अपने को इसको लाना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। और अपना कार्य ही, अपन जो मेहनत कर रहे हैं ना, अपना कार्य ही इसमें काय में कन्वर्ट हो रहा है, विद्युत धारा में। अरे इसमें जो विद्युत धारा बन रही, विद्युत ऊर्जा बन रही, वो काय के कारण बन रही है, ये अपन जो ला रहे हैं इसके कारण, ठीक है, इसके कारण। तो विद्युत धारा कार्य करने से ही बनेगी। कभी भी आप YouTube पे कोई सा भी वीडियो देखो जो बोले फ्री एनर्जी और अपने आप बोले एनर्जी बनती रही, अपने आप एनर्जी मतलब अपने आप बिजली बनने वाला, कि अपना आप मोटर घूम रही है, अपना बल्ब चल रहा है, जो कुंडली लगा दी ना होगा, जब तक आप उसको कुछ कार्य नहीं करोगे, कहीं से उसको घुमाओगे नहीं, तब तक वो अपने आप विद्युत धारा नहीं बनेगी। आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखो बिना कार्य के काम नहीं होता, ये खुद बोल रहे हैं कि आप इधर ला रहे हो, आपको मेहनत लग रही है, अपने आप नहीं आ रहा है, ये अपने को लाना पड़ रहा है, लाने के कारण ही विद्युत धारा बन रही है। तो अपन जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो इसमें क्या बन रही है, विद्युत धारा के रूप में, ठीक है। लेकिन दो काम समझ में आ गए इसमें, एक लेंज नियम विरोध करता है, ये समझ में आ गया। दूसरा चीज़ लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, मतलब पालन करता है, वो भी समझ में आया। कैसे, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा तो नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा मतलब कार्य होता, जिसमें ऊर्जा होती है वही कार्य करता है, ठीक है। ना ऊर्जा नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, केवल रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो लाने में, अपने आप तो आ नहीं रहा है, मेहनत कर रहे हो, वही इसमें काय में आ रहा है, ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा लाना, यांत्रिक ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलो इतना सा वापस बता दूँ पहले, ठीक। अभी ये मत सोचना कि इसको लाएंगे तो क्या होगा, सब वही होगा, मतलब क्रिया वैसी ही होगी, बस विरोध वाली विरोध होगी। इसको अगर उल्टा करके आप लाओगे ना तो ये बना लेगा, ठीक है। तो अभी वो बिल्कुल मत सोचना, वो दूसरा सिरा क्या कर रहा है अभी सोचो ही मत, कुंडली ना है तो, ठीक है। चलो अब इतना सा पहले वापस समझो। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुकूल होता है। और लेंज नियम ये कहता है कि हमेशा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, ठीक।
किसी दंड चुंबक के एन सिरे को अगर कुंडली के तल के पास लाते हैं, किसी तल के पास लाते हैं, दो तल ठीक लाते हैं, तो लेंज नियम के अनुसार कुंडली का वह तल एन बना लेता है अपने आप को, मतलब विद्युत धारा बनेगी तो चुंबक बनेगा, तो वो अपने आप को एन बना लेता है, मतलब कुंडली का वह तल एन ध्रुव की तरह कार्य करता है, जिससे दंड चुंबक को कुंडली के पास लाने में अपने को कुछ कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, कार्य करना पड़ता है, यही कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो अब इतने से टुकड़ों को लिखेंगे, सभी बाकी हो बेटा, ये बाकी। जब किसी दंड चुंबक के एन सिरे कुंडली के तल के पास लाया जाता है तो लेंस आपके नियम के अनुसार कुंडली का वह तल एन ध्रुव बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि विरोध करना है, ठीक है, एन ध्रुव बन जाता है, जिससे कुंडली और चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस बल के विरुद्ध दंड चुंबक को कुंडली के तल के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य इसमें धारा के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो ये तो अपन ने पास लाने की क्रिया बता दी, ठीक है। पास लाओगे तो आपको मालूम बल रेखा ज़्यादा बनी जाएगी, ठीक है। चलो अब अगर अपन मतलब यही दंड चुंबक को अगर पीछे ले जाएंगे अपन, ठीक है, पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ आ चुका है वो, अब इसको पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, पीछे ले जा रहे हैं आप दंड चुंबक को, ठीक है। चलो मैंने बता दी कि आगे लाओगे तो विद्युत धारा बनेगी, पीछे ले जाओगे तो विद्युत धारा बनेगी, लेकिन दिशा अलग अलग होगी, अपन ने धारा मापी में बताया था क्यों, ठीक है। चलो अब पहले इधर जाओगे तो एक तरफ धारा दिशा की होगी और दूसरी तरफ जाना तो दूसरी तरफ, ठीक है। तो कैसे होगी देखो, अब इसको पीछे ले जा रहे हैं, रोकना नहीं है, इसको रोक दिया तो धारा बंद हो जाएगी, ठीक है। इसको पीछे लेकर, ठीक है, जब आप इसको पीछे ले जाना स्टार्ट करा, जैसे आपने स्टार्ट करा, ठीक है, स्टार्ट करा तो इसमें फिर धारा बन जाएगी, ठीक है। आपने इधर ला के यहाँ सोचा, फिर यहाँ से वापस इधर शुरू करी, ठीक है। चलो तो जैसे अपन ने स्टार्ट करी तो इसमें विद्युत धारा शुरू, क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो धारा बनती। जैसे आपने पीछे ले जाए, ये वाला तल है बेटा, ये वाला तल है, चुंबक भी यही वाला, अब इसको पीछे ले जाए, ठीक है। तो इसको आप दूर ले जा रहे हैं आप, जैसे दूर ले जाओगे तो लेंस आप बोलते कि यार इसमें धारा तो बनेगी, लेकिन वो धारा कैसी बनेगी? इसका विरोध कर देगी, विरोध करेगी, मतलब ये फ़ौरन अपने आप को क्या बना लेगी? एस, मतलब इसमें जो विद्युत धारा बनेगी, इसमें जो विद्युत धारा अब बनेगी, धारा तो बनेगी, तो विद्युत धारा बनेगी, वो अपने आप को एस बना लेगी, मतलब इसका जो ध्रुव ये वाला हो जाएगा वो बन जाएगा एस। क्यों? क्योंकि ये दूर जा रही है, ठीक है, दूर जाए, बनेगी अपने आप, लेकिन लेंस आप अपने आप साफ बता रहे हो, देखो मेरा सही, मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, ठीक है। तो अपने आप बनेगी, मतलब ये करने पर बनेगी, ठीक है, लेकिन धारा की दिशा लेंस आप बताते कि देखो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये उधर ले गए, जैसे इधर लोगे तो ये जो धारा बनी प्रेरित धारा, ये इसका विरोध करेगी। देखो ये अपन दूर ले जाने की सोच रहे हैं, अब दूर ले जाने की सोच रहे तो एन दूर जाना चाहता है, ठीक है, इधर एन, तो फ़ौरन ये बना लेगी एस, बोलो मत जा, आपको माना एस इसको आकर्षित करेगा, तो ये धारा की दिशा इस प्रकार हो जाएगी कि ये एस बना लेगी, जिससे ये इसको वापस बुला सके, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है आपको ले जाना उधर ही है, क्योंकि ला चुके हैं, उधर ले जाना है, तब जाके अपने प्रेरित धारा लगातार चाहिए, ठीक है। तो अब उधर ले जाना है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करा तो धारा बन गई एस वाली, मतलब ये चुंबक का ध्रुव बन गया एस। अब उधर ले जाओगे तो आपको मेहनत, और ये तो खींचना चाहता है ना, अरे ये से इनको खींचना चाहता है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा ले जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य करना पड़ेगा, मतलब आपको दूर ले जाने में फिर मेहनत करना पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा, आपको तो ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये आकर्षण बल लगने लगा। आकर्षण बल के लिए आपको आकर्षण बल लग रहा है, तो आपको दूर ले जाने में उसको कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य वापस इसमें धारा बन जाएगा, और यही तो धारा बनेगी, तो यही प्रेरित धारा होगी। और लेंस साहब फिर बोलते कि यार भैया सही में ये विरोध कर रही है, देखो ऐसी धारा है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल क्यों है? क्योंकि ये अपने आप भगा नहीं रहा है, ये अपने आप भगा नहीं रहा है, अपने को ले जाना पड़ रहा है, मतलब अपन कार्य कर रहे हैं, वही कार्य इसमें कायम बन रही प्रेरित धारा के रूप में। ध्यान रखना, कोई सा भी वीडियो देखो तो घर पे करने की कोशिश मत करना ऐसा वीडियो जिसमें लग रहा है कि यार आपको अपने आप कोई काम हो रहा है, अपने आप मतलब नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं या तो आप जैसे किसी चीज़ को आप किसी चीज़ से घुमा रहे हो, जैसे पानी से टरबाइन को घुमाते हैं, या कोई सी चीज़ पानी को जलाकर भाप बनाकर टरबाइन को घुमाते हैं, किसी चीज़ को घुमा रहे, बैटरी या सेल से घुमाओगे तो विद्युत धारा तो बैटरी सेल ही दे देगी। लेकिन अगर इस प्रकार से विद्युत धारा बनाना है तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं आपको कार्य करना पड़ेगा, किसी चीज़ को अपने को घुमाना पड़ेगी, जिससे मैं ये बार बार एक चुंबक को इस चुंबक को मैं बार बार इसमें रखकर मैं कर रहा हूँ तो धारा बन रही है, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि यार भैया ऐसे ही चुंबक को यूँ पटक रखूँ नहीं, या कर दूँ इसमें शक्तिशाली चुंबक रखे, तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। या तो बड़ा शक्तिशाली चुंबक ले लूँ और इसको घुमाऊँ, मतलब इसको घुमाना पड़ेगा, इनमें आपस में चेंज होना चाहिए कैसे करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देख लेना बेटा, नहीं तो आप करा करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है।
चलो अब इसको वापस समझो, इसका तो पहले वापस इसको समझो कि किसी दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के तल से दूर ले जाया जाता है। एन सिरे को कुंडली के तल से दूर ले जाया जाता है, ठीक है। तो लेंस आप बोलते हैं कि वो तल, कुंडली का वह तल एस ध्रुव बन जाता है, ठीक है। कैसे बता, विरोध करेगा, दूर ले जाना, ठीक है, विरोध करेगा, एस ध्रुव बन जाता है। इस जिसके कारण इन दोनों के मध्य, मतलब कुंडली और चुंबक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध दंड चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब केवल यहाँ पर जो अपन कार्य कर रहे हैं वो इसमें धारा बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अपनी ऊर्जा, अपन जो कर रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा, अपनी यांत्रिक ऊर्जा काय में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में हो रही है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते, ठीक है। और जो मैं फिर बता दूं कि अपने यहाँ जो सप्लाई आती है, बिजली की विद्युत धारा की सप्लाई आती है, वो बस फेराडे के सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार ही बनाते हैं। अपने यहाँ जो विद्युत धारा आ रही है वो मतलब प्रेरित धारा ही कन्वर्ट होकर, मतलब प्रेरित धारा ही बनाते हैं और प्रत्यावर्ती धारा अपने आती है। और अपने यहाँ जो ये परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन मतलब चुंबक को आगे पीछे ले जाना या कुंडली को घुमाना, ये सब यूज़ करते हैं पानी से, मतलब बांध में एकत्रित जल रहता है उसको गिराते हैं, मतलब कुंडली को घुमाने में थोड़ा सा बताऊँगा अगले चैप्टर में, ठीक है। और या फिर भाप से, कोयला जलाकर भाप बनाकर, ठीक है। या फिर पवन चक्की मतलब वो देखना अगर रोड की तरफ पवन चक्की बहुत सारी लगी है उससे घुमाते। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो यांत्रिक ऊर्जा, अपन जो यांत्रिक ऊर्जा, वो यांत्रिक ऊर्जा 3 चीज़ से ले रहे हैं। काय से? या तो पंखों, वो ब्लेड घुमाकर पंखों से, ठीक है, या फिर पानी गिराकर, ठीक है, या फिर भाप से, ठीक है, भाप से ले रहे हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा इस प्रकार क्योंकि उनको घुमाना है, किसी चीज़ को घुमाना है, मतलब वो टरबाइन को घुमाते हैं उसको। तो घुमाने के लिए आपको ये 3 साधन है, बाकी विद्युत धारा ये दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको यांत्रिक ऊर्जा देना पड़ेगी, तब जाके आप विद्युत ऊर्जा ले सकते हो, अपने आप नहीं ले सकते, ठीक है। चलो अब इस पूरे का बता दूं कि ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, बड़ा ही है, आपको 2 चित्र भी बनाना पड़ेंगे। अब 2 समझो, पूरी चीज़ समझो ताकि आप लिख सको आसानी से, ठीक है। चलो ये 2 चित्र अगर याद रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो जब इसको पास लाओगे तो एन बना लेना, जब पास लाओगे तो एन, अब याद करने वाला बता रहा हूँ, ठीक है। पास लाओगे और दूर ले जाओगे तो एन तो अब इधर ही रखना है, ठीक है। ये एस बन जाएगा, बोले दूर नहीं ले जाने देगा, ठीक है। चलो अपन ने क्या बताया है कि लेंज नियम ये बताता है कि प्रेरित धारा हमेशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। देखो उस कारण का ही विरोध कर रही है जिसके कारण उत्पन्न हुई, इसमें धारा बन रही है, उसका ही विरोध कर रही है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, आगे लाने का विरोध कर रही है, ये पीछे ले जाने का विरोध कर रही है धारा, ठीक है। चलो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल क्यों बोला? क्योंकि अपन इसको पास ला रहे तो अपने आप नहीं आ रही, क्योंकि ये विरोध करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब अपने को कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य इसमें विद्युत धारा के रूप में बन रहा है। ये समझने की चीज़, ठीक है। अब याद करने की चीज़ क्या है, तो देखो याद करनी, ठीक है। जब दंड चुंबक के एन सिरे को, ठीक है, देखो एस नहीं ले जा रहे, एस में भी हो जाएगा, उल्टा करूँ तो एस बन जाएगा, वो नहीं समझा रहे और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलो दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के तल के पास लाया जाता है, ये कुंडली के तल के पास लाया जाता है, तो लेंज नियम के अनुसार कुंडली का वह तल एन ध्रुव बन जाता है, जिससे कुंडली और चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण, एन प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दंड चुंबक को कुंडली के पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है, इसमें प्रेरित धारा, ठीक है। चलो अब जब दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के तल से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली, लेंज नियम के अनुसार कुंडली का वह तल एस ध्रुव बन जाता है, मतलब नहीं जानते हैं, एस ध्रुव बन जाता है, जिससे कुंडली और चुंबक के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध दंड चुंबक को दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। ध्यान हो, अगर रुका है तो कुछ भी नहीं होगा, जरा सा स्टार्ट करने पर धारा बन जाएगी, और धारा ऐसी बनेगी जो विरोध करेगी, जरा सा बेटा, और फिर तो लाना तो है आगे तक, फिर यहाँ से बात और पीछे ले जाना है, तो उल्टी धारा बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें अगर बल्ब लगा है फिलामेंट वाला तो दोनों कंडीशन में चलेगा, इधर धारा है या इधर धारा है। लेकिन अगर पंखा लगाओ, वो छोटा सा, अरे वो डीसी वाला छोटा सा लगाओ, तो वो जो एक बार यूँ सोचेगा इधर लाने में, इधर सोचेगा, मतलब इधर सोचेगा यूँ घूमने का, इधर लाओगे तो यूँ उल्टा घूमने लग जाएगा, फिर यूँ तो परेशान हो जाएगा, घूमेगा ही नहीं। वॉशिंग मशीन, ठीक, अरे घूमेगा ही नहीं वो, कभी इधर तेजी से करोगे तो ठीक।
चलो वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, वो सही चीज़ है। चलो अब इसको मैं लिखवा रहा हूँ पूरा सिस्टमेटिक समझना इसको। छोड़ो, इसका आंसर बहुत बड़ा है, समझ लोगे तो मन से लिख दोगे पूरा और नहीं तो याद करना पड़ेगा। लेंस का नहीं आया, अगर 4 नंबर में लेंस का नहीं आया तो लेंस का नियम पहले यहाँ लिखना जो भी लिखवाया था वो, उसके बाद पूरा डिटेल में लिखना, ठीक है। और इससे ज़्यादा ये आता है, अगर 2 नंबर में आया तो पुराना वाला ही जरा सा वाला, ठीक है। चलो ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऊपर वाला, तो देखो क्या है, मैं केवल 2 चित्र से समझा रहा हूँ, सब यही लिखा हुआ है, पूरा सीक्वेंस बताऊँगा, यही लिखा हुआ है। ये 2 चित्र पास जब लाओगे एन को पास लाओगे तो लेंस आप बोलते हैं कि विरोध करेगा, तो एन पास लाओगे तो इसका विरोध कौन कर सकता है, एन ही कर सकता है, तो यहाँ एन बना लेना, ठीक है। और धारा की दिशा बनाने के लिए बता दूँ कि आपको ये एन को डिज़ाइन में बना लो ऐसा, तो अपना आप लगेगा हाँ यार ऐसा बना लो, ठीक ठीक। चलो ये आपको मालूम है इसको दूर ले जा रहे तो दूर ले जाने का विरोध कौन करेगा, कि अब यहाँ पर एस बन जाए तो विरोध करेगा, एस बुलाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना लो आप, एस, ठीक है। एस को ऐसे डिज़ाइन बना लो नीचे यूँ, ठीक है। तो ये धारा भी समझ में आ गई, ठीक है। ये 2 चित्र से काम हो जाएगा, देखो कैसे, ठीक है। देखो एन मतलब पहले एन बना लो, एन का विरोध करेगा, ठीक है, एन, ठीक है। तो एन बना लो, दूर ले जाने का विरोध, जैसे दूर ले जा रहा है तो इसका दूर ले जाने का विरोध एस कर सकता है क्योंकि ये बुला रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से समझना, जब दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के तल के पास लाया जाता है तो लेंज नियम के अनुसार वो एन ध्रुव बन जाता है, कुंडली का तल एन ध्रुव बन जाता है, जिससे कुंडली और चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये तो बात याद करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, फिर भी इसको लाए रहे मतलब, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध दंड चुंबक को पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। ये पूरा ये लिखा हुआ, ठीक है। चल, जब कुंडली के तल, जब चुंबक के एन सिरे को कुंडली से दल से दूर ले जाए, कुंडली के तल से दूर ले जाया जाता है तो लेंज नियम के अनुसार कुंडली का वह तल एस ध्रुव बन जाता है, जिससे कुंडली और चुंबक के मध्य आकर्षण, आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध दंड चुंबक को कुंडली से दूर ही हो बेटा, दूर, सेकंड वाले पॉइंट में दूर, ठीक है, दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य इसमें प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार इसमें केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है। चल ध्यान रखना, एन का यूज़ कर रहे हैं अपन, एक ही को आगे पीछे ले जाते हैं बेटा, एस का नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर पलटना पड़ेगा सब, तो एन को ही ले जा रहा है, ठीक है। चलो अगर एस को ले जाओगे उल्टा करके तो ये एस बना लेगा, ठीक है, दूर ले जाओगे तो एस ये एन बना लेगा, ठीक है, तो वो मत करो, ठीक है। चलो क्लिक करो, अगर ये लेंस का नियम नीचे वाला आ जाए और 4 नंबर में आ जाए तो लेंस का नियम लिखने के बाद ये करना है, 2 नंबर में आए तो है से क्यों लेंस का नियम, और ये आए तो आपको ये नहीं लिखना है, क्यों यहाँ से शुरू करना है, ये आए तो क्यों यहाँ से शुरू करना है, ठीक। चलो क्लिक करो।